एवरीवन, CSIER लाइफ साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो आगे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के वो समझने में काफ़ी हेल्प होती है। तो यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल पोटेंसी, हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। स्वागत है आप सबको बायो एड चैनल में। पहले सवाल आता है कि सेल पोटेंसी होती क्या है। तो हम पहले ये समझेंगे कि कब सेल को हम पोटेंट कह रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहा है और कौन सी सेल्स पोटेंट होती हैं। तो जैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो से लेकर के एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने तक में जो सेल्स हैं उनके रूप बदलते रहते हैं, यानी कि उनका जो फिनोटिपिक चेंजेस है, मॉर्फोलॉजी है, वो चेंज होती रहती है। तो जैसे ही डेवलपमेंट आगे बढ़ता है कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं, यानी कि ये सेल आगे चल करके अपने तरह की ही सेल बस बनाएंगी, इसके अलावा कोई दूसरी सेल नहीं बनाएंगी। उन सेल्स को हम कह देते हैं कि ये स्पेशलाइज हो गई हैं। जो स्पेशलाइजेशन की प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाती हैं और वो टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं कुछ समय के बाद अपनी जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है या क्षमता है उसको खो देती हैं। बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी एबिलिटी को रिटेन करके रखती हैं, बना कर रखती हैं कि वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती रहें बार बार, और जो अपना जो सेल का नंबर है वो मेंटेन करके रखें टिश्यूज के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। उन सेल्स को हम पोटेंट सेल्स कहते हैं। सेल पोटेंसी क्या हुई? सेल पोटेंसी एक सेल की वो काबिलियत है या एबिलिटी है जिसमें वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती है और कई अलग अलग तरह की सेल्स बनाती है। उस सेल को हम कहते हैं कि ये सेल पोटेंट है, वही उस सेल की पोटेंसी है। सेल पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर बॉडी के अंदर पोटेंट सेल प्रेजेंट नहीं है तो अगर कोई सेल पहले एक बार बनी है, किसी वजह से वो डेड हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या उस पर पैथोजेनिक अटैक हो गया, तो वहां पे तो सेल एक बार खत्म हो गई, तो अब वो सेल लॉस हो गई तो उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? उस कमी को पूरा करने के लिए उसी ग्रुप की एक पोटेंट सेल वहां पर मौजूद होती है। जैसे ही अगर कोई सेल का लॉस हुआ, किसी तरीके से वो सेल खत्म हो गई, तो पोटेंट सेल दूसरी उसी तरीके की सेल बना करके वहां पर इनकॉर्पोरेट कर देगी। तो इस तरीके से जो पोटेंट सेल होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सेल पोटेंसी एक तरह की सेल की एबिलिटी है जो उसको अलग अलग तरीके के सेल्स में डिवाइड करवाती है। जितनी ज्यादा तरीकों में एक सेल डिवाइड हो सकती है, जितने ज्यादा तरीके की सेल बना सकती है, उतना ज्यादा उस सेल की पोटेंसी होती है। एम्ब्रियो में जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है उसी तरीके की जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज करता जाता है। पोटेंसी सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये हमेशा जो फेट होती है, जो सेल का फेट होता है, यानी कि सेल को आगे जाकर के क्या बनाना है, या तो उसके बराबर होगा या उससे कहीं ज्यादा होगा। क्योंकि एक सेल का जो फेट है वो डिपेंड करता है उस सेल की पोटेंसी कितनी है और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि वो अपने आसपास की दूसरी सेल के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रही है। ये सब कुछ कहाँ पर है? एम्ब्रियो के अंदर। यानी कि एम्ब्रियो में अगर किसी सेल की जो पोटेंसी है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस सेल के फेट से। पोटेंट सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेम सेल्स। एक सेल को हम स्टेम सेल कब कहते हैं? जब ये डिवाइड हो कुछ इस तरीके से कि एक तो अपनी कॉपी बनाए, है ना, जिस तरीके की वो सेल है उसी तरीके की एग्जैक्ट कॉपी बनाए, उस प्रोसेस को हम सेल्फ रिन्यूएबल कहते हैं। इसके अलावा ये जो है डॉटर सेल बनाए, वो सेल्स आगे जा करके डेवलपमेंट करे और डिफरेंशिएशन हो, यानी कि एक सेल अलग अलग तरीकों में बने, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हो। तो स्टेम सेल्स जो है उसके अंदर पावर है, पावर या पोटेंसी है जो अलग अलग तरीके की डिफरेंशिएटेड सेल्स में डिवाइड हो सकती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स बना सकती है।
तो दो मेन फीचर होते हैं स्टेम सेल्स के, एक तो डिवीजन और सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि अपनी खुद की कॉपी बनाना। उसके अलावा जो पोटेंसी होती है वो स्टेम सेल को डिफाइन करती है, यानी कि स्टेम सेल के अंदर पोटेंसी पावर पाई जाती है। ये एक स्टेम सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुई तो आप देख सकते हो एक तो ये खुद की कॉपी बना रहा है ना, कि ये सेल जैसी है वैसे ही इस सेल का डिवीजन करके उसने खुद की कॉपी बनाया। उसके बाद जब ये सेल आगे जाकर के डिवाइड होगी तो अपनी खुद की कॉपी बना के रखेगी एक साइड में। उसके अलावा ये अलग अलग तरीके की सेल्स में जो है डिवाइड होगी स्पेशलाइज सेल्स के अंदर, और ये अलग अलग तरीके की सेल्स अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? पोटेंट सेल्स होती हैं, जिनकी दो खास बात है, एक तो ये सेल्फ रिन्यूअल करती हैं, दूसरा कई तरीके की जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं उनके अंदर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं। स्टेम सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो या तो सिमेट्रिकली होगा या फिर ये सिमेट्रिकली होगा। सिमेट्रिकली सेल डिवीजन के अंदर एक स्टेम सेल जब डिवाइड होगी या तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल बनाएगी, यानी कि माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती हैं, तो यहाँ पर वो डिवाइड होकर के अगर डिवाइड होती है तो सिर्फ दो स्टेम सेल बनाती है, या फिर वो डिवाइड हो कुछ इस तरीके की कि दो स्पेशलाइज सेल्स बनाए। तो जब स्टेम सेल या तो सिर्फ दो स्टेम सेल में डिवाइड हो या फिर दो स्पेशलाइज सेल में डिवाइड हो, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकली सेल डिवीजन ऑफ द स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल में सिमेट्रिकल सेल डिवीजन हुआ है। अब सिमेट्रिकल सेल डिवीजन में क्या होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल में डिवाइड होगी तो ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं इनका नंबर कम हो जाएगा। अगर स्टेम सेल सिर्फ और सिर्फ इन स्पेशलाइज सेल में डिवाइड होगी तो जो स्टेम सेल्स हैं उनका नंबर कम हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्टेम सेल है और डिफरेंशिएटेड सेल है उस स्टेम सेल की, उनका नंबर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर एसिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्रिकल रिन्यूइंग या सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग, सिमेट्रिकल रिन्यूइंग या फिर सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर क्या होता है फिर स्टेम सेल अगर सिर्फ और सिर्फ दो स्टेम सेल में डिवाइड होगी, यानी कि जो स्टेम सेल का पूल है उसका नंबर बढ़ जाएगा, स्टेम सेल का जो ग्रुप है वो बढ़ जाएगा और कमिटेड सेल का नंबर कम हो जाता है। वहीं पर अगर स्टेम सेल सिर्फ कमिटेड सेल में डिवाइड होती है तो स्टेम सेल का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए स्टेम सेल के अंदर एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन क्या करता है, एक तो जो स्टेम सेल पूल है, यानी कि जो स्टेम सेल जितना नंबर में होनी चाहिए उनको स्टेबलाइज करता है, साथ ही साथ ऐसी डॉटर सेल्स भी बनता है इस डिवीजन के अंदर जो आगे जा करके डिफरेंशिएट होती हैं। यानी कि एक स्टेम सेल है, इसने खुद को सिंगल सेल एसिमेट्री है यहाँ पर, तो एक तो ये खुद का रिन्यूअल कर रही है, उसके अलावा ये दूसरी कमिटेड सेल भी बना रही है जो आगे जा करके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो सिमेट्रिकल सेल डिवीजन के अंदर जो है या तो स्टेम सेल्स बनती है या फिर कमिटेड सेल बनती है, बट एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन के अंदर एक स्टेम सेल बनेगी और एक डॉटर सेल बनेगी जो आगे जाकर के डिफरेंशिएट होकर के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। स्टेम सेल कितने अलग अलग तरीके की सेल बना सकती है इन विवो कंडीशन में, यानी कि नेचुरल कंडीशन में जहाँ पर वो है, वो सेल उसकी नेचुरल पोटेंसी को डिफाइन करता है, नेचुरल पोटेंसी को बनाता है। अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, उनका अलग अलग नाम दिया गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग तरीके की पोटेंट सेल्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले आता है टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होती हैं? वो सेल जो एक बॉडी की सारी तरीके की सेल्स को बना सकती है, यानी कि जिसकी सेल डिवाइड होकर के हर तरीके की सेल बना दे। इसके अलावा ऐसी सेल्स जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सेल को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लासेंटा। इसके अलावा हाइड्रा में देखोगे, हाइड्रा की एक एक सेल जो है वो टोटीपोटेंट है, क्योंकि अगर हाइड्रा में एक सेल को भी निकाल करके आप बाहर रख दो और उसको वो इन्वायरमेंट दे दो जो उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो एक सिंगल सेल पूरी का पूरा हाइड्रा वापस से बना देगी। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर उसकी वो काबिलियत या एबिलिटी जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दे रही है,
उन सेल को हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या फिर जो एग के बाद जो डिवीजन होने के बाद जो 4 से 8 सेल की स्टेज तक जो है उनको हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब डिवीजन होता है और ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 सेल है तो वो 8 के 8 सेल्स जो हैं वो पोटेंट है, ठीक है, यानी कि उसमें एक सेल को भी आप निकाल करके बाहर और जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड करते जाओ तो उस एक सेल से पूरा का पूरा एक जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए वो डेवलप हो जाएगा। मैमल्स के अंदर फर्टिलाइज एग और 4 से 8 सेल वाली जो स्टेज होती है उन सेल्स को हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल जो बॉडी की हर तरीके की सेल बना सकती है उनको हम प्लूरिपोटेंट सेल कहते हैं। इसके अलावा जो इसका जो एग्जाम्पल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, यानी कि इनर सेल मास जो है ब्लास्टोसिस्ट का, उनको प्लूरिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। मल्टीपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल का मतलब ग्रुप ऑफ सेल टाइप्स के जो मेंबर होते हैं उनको मल्टीपोटेंट सेल कहते हैं। यानी कि अगर ब्लड की जो सेल्स हैं जैसे हिमेटोपोइटिक, उसको मल्टीपोटेंट कहेंगे क्योंकि वो सेल सिर्फ ब्लड की जितनी सेल्स होती हैं, ब्लड प्रकार ब्लड की जो सेल्स होती हैं सिर्फ उनको बनाएंगे। वहीं पर अगर हेयर की जो स्टेम सेल होगी वो हेयर वाली जो सेल्स होती हैं सिर्फ उनको बनाएंगी। यानी कि ऐसी सेल्स जो एक ग्रुप को बनाती हैं उनको हम मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमेटोपोइटिक सेल्स, सेल्स जो है बोन मैरो की, जो कि सारे तरीके की ब्लड सेल्स को बनाती हैं, इसलिए ये सेल्स क्या है, मल्टीपोटेंट सेल्स कहलाती है, हिमेटोपोइटिक सेल्स को कहते हैं। इसके बाद आता है यूनिपोटेंट सेल, जो कि केवल एक तरीके की सेल बनाती है, उसको हम यूनिपोटेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है जर्मिनल लेयर ऑफ द स्किन और स्पर्मेटोगोनिया। तो ये कुछ प्रकार हैं पोटेंट सेल के, टोटिपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट सेल। इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो पूरी लाइफ जो है स्टेम सेल की तरह रोल प्ले करती हैं। जैसे ये oocyte है, oocyte के साथ जैसे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, यानी कि वो हर तरीके का सेल बनाएंगे आगे जा करके। इस टोटिपोटेंट से अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा और पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन सकता है। तो इसके बाद जब आगे डेवलपमेंट होता है और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है तो वहाँ पर जो है ग्रुप बनता है। एक तो होता है पोर्शन इनर सेल मास का और दूसरा पोर्शन होता है ट्रोफोएक्टोडर्म का। ट्रोफोएक्टोडर्म से अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है और प्लासेंटा बन जाता है। वहीं पर इनर सेल मास जो होती है वो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, यानी कि इससे भी जो रिलेटेड सेल्स हैं वो सारी बन जाएंगी। इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट हो करके एक एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक एडल्ट बनता है, तो उसके अंदर जो है कुछ मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। मल्टीपोटेंट सेल का मतलब जो एक खास ग्रुप वाली सेल्स हैं उनको बनाता है, और यूनिपोटेंट सेल मतलब जो एक ही तरीके की सेल में डिवाइड होंगी। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पर टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट को आप समझ सकते हो। जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं उसमें है ब्लड फॉर्मिंग हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो मल्टीपोटेंट सेल्स हो गई, क्योंकि ये ब्लड की एक पूरी जो जितनी तरीके की सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की, उनको बनाने में हेल्प करता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में, जो कि मल्टीपोटेंट की तरह काम करती है। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होगी सबसे पहले माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल में और दूसरा लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल के अंदर। जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं वो दूसरे तरीके के ब्लड सेल प्रिकर्सर बनाती हैं, यानी कि देख सकते हो माइलॉइड प्रोजेनेटर से न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर आया है ये एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की सेल्स को बनाती हैं, यानी कि जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है वो डिवाइड होती है नेचुरल किलर सेल में, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर और बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो
इस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ने एक खास प्रकार का ग्रुप वाली जो सेल्स है उनको बनाया है। ये सारी सेल्स कहाँ पर रोल प्ले करती हैं? इम्यून सिस्टम के अंदर। तो ये सेल क्या हो गई? मल्टीपोटेंट हो गई। फिर जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो प्लूरीपोटेंट होती हैं। प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं क्योंकि ये वो सारे तरीके की सेल्स बना सकती हैं जो कि एक एडल्ट मैमेलियन बॉडी बनने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये जो इनर सेल मास की सेल्स होती हैं ये प्लूरीपोटेंट होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेल पोटेंसी क्या है, पोटेंट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम्स आते हैं वहाँ पर इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट की सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको ये आई बटन के अंदर मिल जाएगी। जो भी टॉपिक आपको समझना होगा आप इसको यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।